जाएगा। तो हमें इसको कंजर्व करने की आवश्यकता इसलिए है, पहला जो रीज़न है इसका वो ये है कि हमें अपने इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो भी हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनको भी कंजर्व करके रखना है। तो पहला कारण ये है हमें इसको कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है और जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनको भी कंजर्व करके रखना है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया और उसके अलावा सॉइल भी कह सकते हैं। अब इसको कंजर्व क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें इनको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की बात करें, चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो या फिर एयर हो, अगर वो एक तरीके से डिप्लेट हो रहा है या फिर मान लीजिए अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को जो प्लांट है यहाँ पे या फिर जो ट्री है, जो फॉरेस्ट है, वो उसको फिर से रीजनरेट कर सकता है, फिर से सही कर सकता है। तो अगर हम प्लांट्स या फिर फॉरेस्ट कवर को नहीं बचाएंगे तो जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो और तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, वो फिर से अपने जो इनिशियल स्टेज है उस पर नहीं आ पाएगा। वैसे ही वाटर का भी कंडीशन है और सॉइल का भी कंडीशन है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इन जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फाउना हो, उनको बचा करके रखना है ताकि हमारे जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो बने रहें प्रॉपर तरीके से। दूसरा जो रीज़न है कि हमें क्यों इसको कंजर्व करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, जो फ्लोरा एंड फाउना है, उनके जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखना है, कंजर्व करके रखना है। तो अगर हम बात करें इनके जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी का, तो हमें प्लांट्स और एनिमल को जो भी यहाँ पे जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो पहला रीज़न मैंने क्या बताया यहाँ पे, वाई टू